आज आपको रीजनिंग का कैलेंडर का चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें आप देखिएगा कैसे बिना पेन यूज किए हुए कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको बारीकी से बिना स्किप किए हुए मेरा चैनल को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आप समझ जाए कि कैलेंडर का आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाइएगा आपका कैलेंडर का चैप्टर बनाना और फिर आप फार्मूला का यूज कीजिएगा। फार्मूला का यूज कीजिएगा तो आपका टाइम ज्यादा खाएगा तो एग्जाम में आपका, चूंकि एग्जाम टाइम का ही खेला है, टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कैलेंडर में होता है क्या है, कैलेंडर में या तो आपको साल मिलेगा या फिर आपको मंथ मिलेगा। तो साल आपको दो ही होता है, एक आपका जनरल ईयर होगा, एक होगा आपका लीप ईयर। जनरल ईयर कितना का होता है 365 का, और लीप ईयर कितना 366 का। तो आप पहले क्या कीजिए, 365 का अगर डे है 365 को आप 7 से काटिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, यानी अगर आप जनरल ईयर का प्रॉब्लम को लेते हैं तो 365 का डे कर लीजिएगा, यानी वहां रिमाइंडर से आपको खेला करना है। अब देखिए अगर 366 का डे मिलता है तो इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा आपका 2। अब देखिए अगर मंथ में आते हैं तो मंथ आपका या तो 28, ठीक है, या 29 या 30 या फिर 31। सबको आप 7 से काटिए, इसको 7 से काटिएगा 0, 7 से काटिएगा 1, 7 से काटिएगा 2, 7 से काटिएगा 3। अब इस सब का यूज कैसे है वो आपको हमको क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्व करवा के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे विदाउट पेन आपका क्वेश्चन को बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 जनवरी 2003। 1 जनवरी 2003 अगर मंडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, 1 जनवरी 2003 जनरल ईयर है, इस ईयर से इस ईयर तक जाइएगा तो बीच में कितना पड़ेगा 365 डे पड़ेगा। 365 यानी इसको 7 से काटिएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर देखिए रिमाइंडर कितना है आपका 1, यानी मंडे में एक दिन जोड़ दीजिए, कितना होगा ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरह से फिर देखिए 1 जनवरी 2004 है, मान लीजिए यही डेट है 1 जनवरी 2004, आपको निकालना है 1 जनवरी 2005। ठीक है, यानी इस डेट से इस डेट तक जाएगा तो कितना होगा 366 डे होगा, यानी इसको 7 से काटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी अगर ये मंडे है तो इसमें 2 दिन जोड़ दीजिएगा वेडनेसडे होगा। ठीक है, ये तो ईयर का हुआ। इसी तरह अगर मंथ में आते हैं, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2003, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए 1 जनवरी 2003 को अगर आपका मंडे है तो आपसे पूछा जा रहा है 4 अप्रैल को क्या डे हुआ। अब देखिए जनवरी 2003 जनरल ईयर है, यानी जनवरी में कितना दिन बचा हुआ, जनवरी में 31 में से एक दिन हटा दिया, 30 दिन बचा हुआ, 30 को 7 से काटिए कितना होगा 2। जनवरी खत्म, फरवरी क्या है 28 का, 28 का कोड क्या है 0। फरवरी, मार्च के लिए क्या लीजिएगा 3, अप्रैल कितना है 4 अप्रैल, तो इसमें आप 4 लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए 4 3 7 खत्म, बचा कितना 2 दिन, यानी मंडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा वेडनेसडे। इस तरह से आप कैलेंडर को आसानी से बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट कड़ी तो मैं अगला वीडियो में लाऊंगा, जिससे कि आप वॉच करते रहिए और अपना कैलेंडर का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं।